गोरखपुर से खबर, जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। एम्स गोरखपुर और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर काम करने का फैसला लिया है। इस सिलसिले में एम्स गोरखपुर के एक प्रतिनिधि मंडल ने सीएमओ से मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है। एम्स गोरखपुर सामुदायिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर एक नई शुरुआत कर रहा है। इसके तहत हेल्थ डेमोग्राफिक सर्विलांस सिस्टम की स्थापना को लेकर एम्स के प्रतिनिधि मंडल ने गोरखपुर के सीएमओ से मुलाकात की। सीएमओ ने इस कार्य में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। क्या क्या उनके रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट कार्यक्रम जो हैं वो एम्स में कैसे चलाए जा सकते हैं और किन किन कार्यक्रमों में उनको हमारे सहयोग की ज़रूरत है या हमें उनकी सहयोग की ज़रूरत है, इस संबंध में हम लोग लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। सीएमओ ने एम्स का दौरा कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संभावित सहयोग पर भी चर्चा की। एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन के हेड ने भी सीएमओ के साथ इस साझेदारी को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। इस पहल में येल यूनिवर्सिटी के सहयोग से सरदार नगर ब्लॉक के डुमरी खास और पीएससी के तहत 11 राजस्व गांवों में एक शोध अध्ययन किया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में कई सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं जो वंगटंगिया समूह के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो उसमें भी वहाँ भी हम लोग केंद्र खोलने जा रहे हैं। वहाँ पर इनका एम्स का बहुत योगदान है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सरदार नगर ब्लॉक में भी और खोराबार में भी इन लोग का काफ़ी काम इन लोगों ने किया है। ये अध्ययन संचारी रोगों की रोकथाम, जलवायु परिवर्तन, मातृ शिशु स्वास्थ्य और जन्म मृत्यु जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित होगा। हमारा एसपीएम डिपार्टमेंट है, चाइल्ड हेल्थ का डिपार्टमेंट है, हमारे जो यहाँ पे गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट है और वहाँ के डायरेक्टर मैडम से ही मेरी मुलाकात हुई है। तो अभी आपको जल्दी ही बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जो चलाए जा रहे हैं उनको कैसे मजबूती दी जाए, इस पर हम लोग वार्ता कर रहे हैं। एम्स गोरखपुर और स्वास्थ्य विभाग की ये साझेदारी गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। ये पहल सामुदायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मिशन 2027 के लिए बीजेपी अभी से दलितों को साधने में जुटी है। यूपी में तकरीबन 21% से ज्यादा दलित वोटर्स हैं। यूपी बीजेपी ने तय किया है कि प्रदेश में 160 से ज्यादा अनुसूचित जाति सम्मेलन किया जाएगा। मिशन 2027 के विधानसभा चुनाव के लक्ष्य को भेदने के लिए बीजेपी संगठन अभी से दलितों को लामबंद करने में जुट गई है। बीजेपी यूपी में करीब 21% से ज्यादा दलित वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए अनुसूचित जाति संवाद और सम्मेलन कार्यक्रम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर सक्रिय रहने वाला राजनीतिक संगठन है। समाज के ज्वलंत विषयों को लेकर वो अपने संपर्क और संवाद के कार्यक्रम को आगे बढ़ाती है। आज वन नेशन बीजेपी के बड़े नेता प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर पहुंचकर अनुसूचित जाति संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं और बीजेपी अनुसूचित जाति संवाद कार्यक्रमों के जरिए दलितों के बीच में उन मुद्दों को पहुंचाएगी जिनमें बीजेपी की सरकारों में दलित और अंबेडकर सम्मान के लिए बीजेपी की सरकारों ने काम किए हैं। यूपी बीजेपी ने तय किया है कि प्रदेश में 160 से ज्यादा अनुसूचित जाति सम्मेलन करेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दलित वोट बैंक को साधने की एक होड़ मची हुई है, भारतीय जनता पार्टी बाकायदा रणनीति के तहत अब इस मिशन में जुट गई है और उत्तर प्रदेश के सभी जो जिला मुख्यालय हैं वहां पर अनुसूचित जाति वर्ग संवाद कार्यक्रम कर रही है और वहीं दूसरी तरफ दलित सम्मेलनों का भी भारतीय जनता पार्टी आयोजन करेगी। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। इधर उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी बड़ी खबर है। गुड्डू मुस्लिम ने अशरफ की पत्नी से संपर्क किया है। जैनब फातिमा से गुड्डू बमबाज ने संपर्क किया। दुबई से बॉटम ऐप के जरिए संपर्क साधा है उसने। जैनब के संपर्क में आने के बाद शाइस्ता से भी बात हुई है। कौशाम्बी में मौजूद अतीक के गुर्गे के जरिए ये बात हुई है। खुफिया एजेंसी के इनपुट के बाद अतीक के गुर्गों के ठिकानों पर रेड चल रही है। 2 दिनों से एसटीएफ ने कौशाम्बी प्रतापगढ़ के बॉर्डर पर डेरा डाल रखा है।
अतीक के गुर्गों के ठिकानों पर अब रेड हो रही है। 2 दिन से एसटीएफ की टीम यहां पर टिकी हुई है और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक गुड्डू शूटर का पता मिल गया है। अब बस उस तक पहुंचना है। गुड्डू मुस्लिम वही बमबाज जिसने उमेश पाल शूटआउट के दौरान बम बरसाए थे। ये खबर आ रही है कि उसने अशरफ की पत्नी से संपर्क साधा, जैनब फातिमा से, और दुबई में है वो इस वक्त। बॉटिम ऐप के जरिए उसने फातिमा से बात की है। वहीं शाइस्ता से भी बात किए जाने की बात सामने आ रही है। और एसटीएफ की माने तो कौशाम्बी में मौजूद जो अतीक के गुर्गे हैं उनके जरिए ही ये बातचीत हुई है। उनके जरिए ही गुड्डू मुस्लिम ने जैनब फातिमा से संपर्क साधा है बॉटिम ऐप के जरिए। अब खुफिया एजेंसी इनपुट के आधार पर अतीक के गुर्गों के ठिकानों पर रेड डाल रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, अगर ये इनपुट पूरी तरह से सही है तो गुड्डू मुस्लिम तक पहुंचने की दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। गुड्डू शूटर तक पहुंचना आसान हो सकेगा, जो दुबई भाग गया और वहां से उसने जैनब फातिमा से संपर्क साधा है। वहीं शाइस्ता परवीन से भी बात किए जाने की बात सामने आ रही है। धारा सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। धारा, एसटीएफ की टीम ने कौशाम्बी प्रतापगढ़ के बॉर्डर पर डेरा डाल रखा है। बीते दिनों भी कई जगहों पर उन्होंने छानबीन की थी, क्या हासिल हुआ अभी तक? देखिए मेनका, जिस तरह से पिछले 2 दिनों से यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस की 3 टीमें लगातार कौशाम्बी और प्रतापगढ़ बॉर्डर से सटे गंगा के तराई इलाके में छापेमारी कर रही है। सोर्सेस के हवाले से खबर सामने आ रही है कि बीते 5 दिन पहले गुड्डू मुस्लिम ने दुबई से बॉटम ऐप के जरिए यहाँ पे अपने गुर्गों से संपर्क किया है, जिसके संपर्क में आने के बाद उसने अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा से बातचीत की और जैनब फातिमा के जरिए उसने शाइस्ता परवीन से भी बात की है, क्योंकि बॉटम में एक ऐसा ऐप है, हालांकि इसको दुबई में अनुमति दी गई, लेकिन भारत सरकार इस ऐप की गतिविधियों पर निगरानी रखता है। ऐसे में खुफिया इनपुट के बाद जो है ये जो एसटीएफ की टीम है, पुलिस एक्टिव हो गई है। उन लोगों की तलाश की जा रही जिन जिन लोगों के संपर्क में गुड्डू मुस्लिम आया था। ऐसा माना जा रहा है कि इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद आगे शाइस्ता परवीन और जैनब की गिरफ्तारी हो सकती है। तो जिस तरह से एक अहम जानकारी एसटीएफ के हाथे लगी है, पुलिस टीमें के हाथे लगी है, ये बेहद ही खास है। इनके जरिए अब पुलिस कहीं ना कहीं न सिर्फ शाइस्ता तक पहुंच सकती है, बल्कि जैनब और इनके साथ जो शूटर साबिर है उनको भी गिरफ्तार करने में उनको आसानी होगी, क्योंकि उमेश शूटआउट केस तो 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और उस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। या वही बमबाज गुड्डू मुस्लिम है जिसने दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर उमेश पाल की न सिर्फ हत्या की थी, बल्कि ताबड़तोड़ बमबारी करके पूरे इलाके को टहला दिया था और फिल्मी अंदाज में फरार हो जाता है। जी, धन्यवाद धारा आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने। लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में धर्म संसद का आयोजन हुआ। अयोध्या, काशी और मथुरा समेत पूरे देश के साधु संत इस दौरान वहां मौजूद थे। इस धर्म संसद में 7 प्रस्ताव पारित हुए हैं। सनातनी हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि महासम्मेलन और धर्म संसद का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने इसका आयोजन किया। इसमें बड़ी तादाद में साधु संत और हिंदू समाज के लोग मौजूद रहे। धर्म संसद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए। सनातन धर्म की पताका को जन जन तक पहुंचाने का पुनीत कार्य करने का निर्णय लिया है। हम कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हैं और पूरी टीम को इस बात के लिए अभिनंदन करते हैं कि सबको एक मंच पर जोड़ करके सनातन धर्म की पताका को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए लगातार संगठन काम कर रहा है। धर्म संसद को लेकर हनुमानगढ़ी के संत राजू दास का कहना है कि धर्म संसद में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, नागपुर हमला और पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा है। सनातनियों को सनातन धर्म के प्रति जागरूक किया जा रहा है ताकि सनातनी धर्म की रक्षा कर सकें। जिस दिन विधर्मी पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में जिसकी जितनी संख्या भारी
उसकी उतनी हिस्सेदारी, मतलब सांसद विधायक मंत्री जब उसके होंगे तब फिर आप हिंदुस्तान में नहीं रह पाएंगे। इसके नाते अभी भी वक्त है, जग जाओ, नहीं जगोगे तो हिंदुस्तान छोड़कर भी भागना पड़ेगा। पहलगाम जैसी घटना फिर ना हो और आतंकी धर्म पूछकर कायराना हरकत ना करें, इसके लिए हिंदू राष्ट्र का प्रस्ताव है। मुस्लिम इलाकों में वीएचपी अपना सनातन कवच ऑफिस बनाएगा ताकि जो हिंदू और मंदिर वहां हो उनकी रक्षा की जा सके। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस धर्म संसद पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बयान आया। उन्होंने कहा कि धर्म संसद का उद्देश्य मुसलमानों के लिए डर का माहौल पैदा करना है। 1000 साल बाद भी देश अगर हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता, ये उनका दावा है कि जो लोग हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देख रहे हैं उनके सपने चकनाचूर हो जाएंगे। देखिए, विश्व हिंदू रक्षा परिषद की जो धर्म संसद लखनऊ में हुई है, इस तरह की धर्म संसद करने का मकसद मुसलमानों को डराना और धमकाना है। और इसके अलावा धर्म संसद से और कोई समाज को ताकत मिले या समाज में सुधार पैदा हो, ये मकसद नहीं होता है। इससे पहले हरिद्वार में धर्म संसद हुई, उसमें मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया। और ये जो धर्म संसद है, ये भी इसी नेहज की और इसी तरीके पे थी। इसमें यह ऐलान किया गया कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो इस पर जो है मैं कहना चाहता हूं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जमहूरी निज़ाम के तहत चलता है, संविधान के मातहत यहाँ की हुकूमतें, रियासतें और अवाम अमल करती है। और मैं दावे से कहता हूं कि भारत आज से 1000 साल तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है।